विद धातु दोनों में ही प्रयुक्त होती है। ज्ञानानंद, सहज परमानंद, टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव पर लक्ष्य, एक विषयों के प्रति आनंद, आर्त रोध ध्यान के साथ जीवन, जो कि असंयम भूत है। वो असंयम से युक्त प्राणी के सहज आनंद का भेदन असंभव है। व्यक्ति कोशिश कर सकता है, मंद कसाय बद्ध प्रणाम से बैठ सकता है, लेकिन आर्त रौद्र ध्यान जब तक चल रहे हैं तब तक सहज आनंद नहीं ले सकता। एक सामान्य गृहस्थ भी सुपयोग में जाएगा महात्मा सारस्वत जी, उसको आर्त रौद्र ध्यान का त्याग करना पड़ेगा। सुपयोग में जाएगा, आर्त ध्यान से शून्य होकर बैठना पड़ेगा। आर्त रौद्र ध्यान की अनुभूति के साथ जीव शुभ उपयोग का भेदन नहीं कर पाएगा। धर्म ध्यान के साथ स्वउपयोग बनेगा, धर्म ध्यान के साथ स्वउपयोग बनेगा। परिणति जन, परिणति जन, परिणति जन, समझने की कोशिश करो। परिणति जन, हिंसा नंदी, चौरिया नंदी, परिग्रह संरक्षणा नंदी, इनमें तल्लीन है मृषा नंदी। जो इनमें आनंद लूट रहा है, तो ऐसा जीव क्या स्वउपयोग में डूबा है? बोलो, स्वउपयोग में डूबा है। आज्ञा, अपाय, विपाक, संस्थान, इन चार धर्म ध्यानों पर जिसका लक्ष्य है, देखो गृहस्थ अपेक्षा, चतुर्थ गुण स्थान अपेक्षा, पंचम गुण स्थान अपेक्षा और सात छठवें गुण स्थान अपेक्षा, इधर निहारिए। भरपूर रूप से वो जीव अपने आप को मोड़ लेता है, परिपूर्ण रूप से अपने आप को मोड़ लेता है, परिपूर्ण रूप से मोड़ लेता है। उससे कहेंगे करो प्रतिगण, करो निंदन, करो बंधन। अशुभ परिणामी के तो सोपयोगमयी प्रतिकरण करने के भाव नहीं आएंगे। जिस क्षण तीव्र कषायक भाव चल रहे हैं, उस काल में द्रोह प्रतिगण के परिणाम नहीं बन सकते। वो क्या प्रणव सागरी पूरा जीव द्रोह प्रतिगण कर रहा है क्या? भैया समझ, जिसके द्रोह प्रतिगण ही नहीं है, विभार, विभार द्रोह प्रतिगण नहीं है, विभार द्रोह प्रतिगण कहाँ है? पुनः सागर, हार्दिक सब सागरों को लेके आ। कहाँ है द्रोह प्रतिगण? कहाँ है द्रोह स्वाध्याय? द्रोह प्रतिगण, द्रोह स्वाध्याय के प्रति जिसकी रुचि नहीं है, वे क्या कल्पना करेंगे मैं कभी भाव प्रतिगण करूंगा, भाव स्वाध्याय करूंगा, भाव सामय करूंगा, भाव वंदना करूंगा, भाव आलोचना करूंगा। उनके भीतर ऐसे भाव नहीं देखते हैं। वो पूर्व पुण्य के नियोग से मुद्रा में आकर के जीवन जी लेते हैं। समझो ध्यान से सौम्य सागर, पूर्व पुण्य के नियोग से मुद्रा में आकर के अपनी सुंदर आजीविका का जीवन निर्वाह कर लेते हैं। जिस जीव के द्रोह प्रतिगण के भाव नहीं है, द्रोह प्रतिगण के ही भाव नहीं है, वे कब सोचेंगे मैं भाव प्रतिगण कर लूं? तो जिनके द्रोह प्रतिगण, भाव प्रतिगण के भाव नहीं है, वे कब कहेंगे मैं निश्चय प्रतिगण कर लूं? कब करेंगे वे निश्चय प्रतिगण? भाव प्रतिगण
दो प्रकार का है। जिस प्रतिगुण को आप कर रहे हो, द्रव प्रतिगुण पाठ पढ़ रहे हो, उसके अर्थ सहित बुद्धिपूर्वक उपयोग सहित तुम प्रतिगुण करो, वो भाव प्रतिगुण है। जो आप प्रतिगुण पढ़ रहे हो, आपने पढ़ा इंद्रिया, बेंद्रिया, तीन्द्रिया, चौरिंद्रिया, पंचेंद्रिया। एक इंद्रिय जीव की प्रार्थना हुई हो प्रभु, सुनना ध्यान से, एक सीधे पढ़ते जा रहा है। इंद्रिया, बेंद्रिया, तीन्द्रिया, चौरिंद्रिया, पंचेंद्रिया, प्रयुक्ताय, आहुकाय, तीव्रकाय, बाहुकाय, बड़पय, तस्काय, यदिशम, उद्दानम, प्रदानम, भ्रणम, घादु, कदुआ, कार्दुआ, क्रियं, तस्मिच्छामि दुक्कड़म। आगे की लाइन पुनः प्रारंभ है। बोले हमको तो इतना पाठ पूरा करना है, इतना पाठ पूरा करना है भाई, क्या शब्द रूप द्रव प्रतिगुण चल रहा है। ये मात्र शब्द रूप द्रव प्रतिगुण चल रहा है। शब्द रूप, बाह्यार्थ पे आइए, बाह्यार्थ पे आइए। तो सुनो मैं क्या हो रहा हूं। ओ भाई, ये कौन है, इनको लेके आओ। सुनो पहले ध्यान से। शब्दरूप, शब्दरूप स्थूल व्यवहार उसे द्रव प्रतिगुण कहेगा। शब्दरूप प्रतिगुण चल रहा, द्रव प्रतिगुण। फिर शब्द के अर्थ पर जाइए, वो भी द्रव प्रतिगुण ही है, लेकिन भावात्मक है। परिणामों की निर्मलता में आ रहा है। हे नाथ, मेरे से एक इंद्रिय जीव की प्रार्थना हुई हो, उत्तापन किया गया हो, परतापन किया गया हो, विघात किया गया हो, बाधित किया गया हो, तस्मिच्छामि दुक्कडम, वो दुष्कर मेरा मिथ्या हो। एक दृष्टि अर्थ कर लिया आपने। पुनः अब आइए निंदा पूर्वक प्रतिगुण। निंदा पूर्वक प्रतिगुण, निंदा पूर्वक प्रतिगुण कि लग रहा है कि गुरुजी वो चीटी की विघात प्रार्थना हुई, बस आपको मालूम है वो 3 का अक्षर कर लूं। अच्छा, 3 का अक्षर करना आपको, आपके अंदर उसके प्रति दया भाव क्या है, खेद क्या आया, हाय मेरे से ऐसा हो गया। हाय मेरे से ऐसा हो गया, ऐसे भाव आए। एक इंद्रिय जीव भी तड़पता है और 2 इंद्रिय पर तुम्हारा पैर पड़ जाए केचुए पर, इधर देखो पुरनी सागरी, बेचारा अधमरा हो गया, ऐसे तड़पता है, तड़पता है। बोले 2 खर्च करना, पर वो भी किए लेता हूं। उसकी वेदना का वेदन तुमने कब किया, उसकी वेदना का वेदन करके देखते हो। जिससे मैं कह रहा हूं, यदि पीयूष ऐसा करके तुम जीने लगे तो झाड़ू हाथ में रहेगी और विवेक काम करेगा, तुम चींटियों पर झाड़ू नहीं चला पाओ, वहीं बैठ जाओ। माताओं, कितनी बार लक्ष्मण रेखा खींची, वो लक्ष्मण रेखा खींचने के बाद पूरा देखने आप गए क्या, वह पूरी चींटी मर चुकी थी। वो तड़प तड़प के मरी, तड़प तड़प के। पाउडर छिड़क दिया, मक्खियां, पतंगियां, कीड़े मकोड़े, देखा वनस्पति एक इंद्रिय तक झुलस जाती है डीडीटी पाउडर से। घर स्वच्छ चाहिए आपको, कमरा स्वच्छ चाहिए। फिनाइल छोड़ दिया है, किसको मालूम नहीं, उसे जीव घात नहीं होगी।
एक शुभ्र सागर मच्छर की टिकिया आती है, उस टिकिया को ऐसे रख दिया, वे मच्छर ऐसे तड़पते हैं तड़पते हैं तड़पते, और आपने कहा मैं कपूर लगा दिया है, कपूर के धुएं से भी बेहोश होकर गिर जाते हैं। अगला प्रश्न, नहीं नहीं भाग जाते, यदि आप ऐसा कहते हो तो भाग भी जाते हैं यदि अहिंसा आगम की आप व्याख्या कर रहे हो ना, तो फिर प्रणव सागरी किसी के स्वतंत्र स्थान को आके रोक देना, ये अहिंसा व्रत की 5 भावना में कोई विषय आएगा कि नहीं आएगा? अतिचार में कोई विषय आएगा कि नहीं आएगा? उसको आपने 5 अतिचार गिनाओ अहिंसा व्रत के, उसके अतिचार देखो आप। बताओ, तो बध और बंधन, किसी की स्वतंत्रता का विघात करना, समझ रहे ना? वो चाबुक मार देना, ये बध है। स्वतंत्र हाथ कर देना बंधन है। प्राण लेना अतिचार नहीं है, यहां बध से तात्पर्य प्राण लेना नहीं है, चाबुक आदि मार देना है। तो समझ रहे ना? अब आप जीव जा रहा था, स्वतंत्र से विचरण कर रहा था, आपने इस प्रकार से उसको धुआं छोड़ करके उसको इतना पीड़ित कर दिया है, इतना पीड़ित कर दिया है कि उसको बेचारे को वहां से भागना पड़ रहा है। इसलिए पुण्य के उदय से पुण्य सागरी पुण्य रूप भोग भोगते जी लेना ये सरल है। उस साधना के क्षेत्र पर उतर करके उन जीवों के प्रति दया भाव आएगा तो ऐसा जीव नहीं कर पाएगा। द्रोह प्रतिगण द्रोह प्रतिगण द्रोह प्रतिगण व्यवहार का आगे आ रहे व्यवहार से जो पाठ कर रहे मुख से शब्दात्मक वो दो प्रतिगण अर्थ सहित करुणा से भरे हो स्वभाव प्रतिगण, ये निश्चय प्रतिगण नहीं है, ये निश्चय प्रतिगण नहीं है। एकमात्र चैतन्य ज्ञायक में लीन हो जाना यह भाव प्रतिगण निश्चय प्रतिगण। इसलिए शुद्ध उपयोग की दृष्टि ही भाव संयम, भाव सामायिक, भाव प्रतिगुण, भाव स्वाध्याय, भाव प्रतीक्षान, भाव वंदना, भाव निंदा, भाव ग्रह, ये सब निश्चय में जाएंगे। बंधुरिंदो परिक्रमो भाव अशुद्धो जासु परतत्व संयमत्रवी जमण शुद्धतासु। यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं, सुनो बालको, कम से कम सब एक साथ संग्रहित होकर के बैठ करके पाठ रूप जो द्रव प्रतिगण है उसे छोड़ना मत जीवन में कभी। बैठे बैठे आपने पूरा प्रतिगण पढ़ा पवन, यदि 5 मिनट भी तुम्हारे चित्त में चढ़ गया, ओहो तुष्मिच्छा में दुक्कड़ा, वहां तुम्हारे भावों की विशुद्धि बने। इधर जितने लोग तुमको देख रहे थे, ओ छोटे छोटे बच्चे, युवा मुनि, किस प्रकार से इस काल में आत्मस्थ होने के लिए अपने दोषों का निराकरण कर रहे हैं। तस्मिच्छा में दुक्कड़, आपके एक बार के प्रतिगण को देख करके पता नहीं देखने वालों कितनी भावों की विशुद्धि कर ली। विश्वास मानिए,
ये धूप में चलते आ रहे लोग आपके दर्शन के लिए, उन्हें आनंद आता है, भावों की विशुद्धि बनती है, भावों की विशुद्धि बनती है उनको। आपकी साधना आपके लिए है पर दूसरे की आराधना का साधन बन रही है। ये केवली भगवान क्या किसी पर लक्ष्य स्थापित किए हैं क्या? केवली भगवान किसी पर लक्ष्य स्थापित किए हैं क्या? पुनः सोचो, केवली भगवान किसी पर लक्ष्य स्थापित किए हैं क्या? वे तो अपने आनंद में ही हैं, पर उन केवली के समूषण में जाने वाले जीव भव्य प्राणी उन्हें निहार निहार करके अपने कर्मों को छार छार कर रहे हैं। मां, एक तुम्हारे गोदी में पोता है, नाती पोता लिए, वो बच्चा तो किलकारी भर के अपनी आयु को बढ़ा रहा है अथवा घटा रहा है, ठीक है। गोदी में वो तो चाहे माँ की गोदी में रहे, दादी की गोदी में रहे, बच्चा तो बढ़ रहा है, बालक तो बढ़ रहा है। लेकिन प्रणव सागर जो बालक बढ़ रहा है उसे नहीं प्रोजन, 1 मास का बच्चा है उसे नहीं प्रोजन, कौन मुझे खिला रहा है? लेकिन बच्चे को खिलाने वाले खेल रहे कि नहीं? ये सब बुढ़िया माँ बैठी, दादी बैठी है उसकी, माँ स्पष्ट बोलना, बच्चे को खिलाते समय आपको आनंद आता कि नहीं? एक अलग से पोते को हाथ में लेने पर अनुभूति अलग होती कि नहीं? अनुभूति हो रही ना? दादी माँ को अपने पोते को गोदी में खिलाने पर अलग आनंद आ रहा है, विश्वास मानिए। उस बच्चे को कोई प्रयोजन नहीं है क्योंकि वो 1 महीने का, उनको पहचानता भी नहीं, नहीं पहचाने उससे क्या प्रयोजन। पर दादी को तो आनंद आ रहा है ना, दादा को तो आनंद आ रहा है ना। इसी प्रकार से अरहंत देव मुझे बुद्धि पूर्वक पहचाने नहीं पहचाना, उनका पहचानने का विषय ही नहीं है, लेकिन उनके पादमूल में जाने से हमें आनंद आता है। हम अपने आनंद से शुभ उपयोग की अनुभूति लेकर के कर्म निर्जा करते हैं, इसे समझना चाहिए। और यही सिद्धांत अचेतन प्रतिमा में लगेगा। बोलो, यही सिद्धांत अचेतन प्रतिमा में लगेगा। कोई साधु की समाधि हो गई और उसमें तो आत्मा नहीं बची, वैसे कोई व्यक्ति दर्शन करने के 2-4 लोग आते हो और जिस दिन समाधि होती है लाखों की भीड़ उमड़ पड़ती है और एक एक पुरुष आया है निषादिका वंदना के लिए। अब वो जो भीड़ है उस भीड़ की अनुभूति वो मुर्दा ले रहा है क्या? पर उस मुर्दे को देख करके जीवित लोग अशुभ कर्म की निर्जा कर रहे कि नहीं? नमोड़सी ढमोड़सी 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 ढमुत दे ढमुत दे ढमुत दे ढमुत दे। बार बार नमोनि से निश्चितता को नमस्तु हो, नमस्तु हो, नमस्तु। निषिद्ध का बंधन चल रही है, निषिद्ध का बंधना, ये सब निषिद्धिकाएं हैं। यहाँ जिनकी समाधि हो जाए वे तो निषिद्ध का है, जीवित भी निषिद्ध का होते हैं। 70 प्रकार की निषिद्ध का है, लेकिन सारी अनुभूति उन्हीं के पास है, सारे निद्रा स्थान उन्हीं के पास है जो बुद्धि पूर्वक कर रहे हैं। सारी निर्जा स्थान उन्हीं के लिए हैं जो बुद्धि पूर्वक कर रहे हैं। जिनकी मन में ही नहीं बलात् उठा के बिठा दिया गया है उनके लिए कुछ नहीं है, बलात्कार करके बिठा दिया है जबरदस्ती कि आओ जैन सागर स्वाध्याय बैठो जल्दी। तो जिनको जबरदस्ती बिठा दिया उठा के, उनके लिए कुछ नहीं है। जो होश में आकर बैठे हुए हैं उनके लिए है।
अभी एक माइक यहाँ पर डब्बा और आया था, उसके कान मड़ूर मड़ूर करके लौटा दिया। बोले क्यों प्रमोद ऐसा क्यों किया? वो इससे बड़ा था ना डब्बा, उसको अलग क्यों कर दिया आपने? क्योंकि डिस्चार्ज था, चार्जिंग नहीं था। ऐसे जो चार्जिंग नहीं होते, बुद्धिपूर्वक नहीं बैठते ना, उनको कोई असर नहीं पड़ता। वो छोटा सा डिब्बा ही बोल रहा है, बोले क्योंकि वो डिस्चार्ज नहीं है। ऐसे जो भाव विशुद्ध डिस्चार्ज नहीं है, उनके लिए प्रतिकरण प्रतिज्ञा सब आनंद देता है, और डिस्चार्ज के लिए सब खुले डिब्बे हैं। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे बंधु निंदु पड़िकमु, वंदना निंदा प्रतिकरण भाव अशुद्ध जासु। जिसके भाव अशुद्ध है, पहला पक्ष भाव अशुद्ध है, उन्हें वंदना प्रतिकरण आदि करना चाहिए, उन्हें करना चाहिए। दूसरा पक्ष है जिनके भाव अशुद्ध हैं, वे निंदा प्रतिकरण वंदना आदि कुछ भी नहीं कर पाते बेचारे। संक्लेशता में जी रहे, 24 घंटे उनका मन लग रहा है क्या? संक्लेशता में जी रहे हैं पवन भाई, वायु को घूमने से फुर्सत नहीं है, वो स्थिर क्या होगा? जो जीव संक्लेशता में जी रहा है, उस जीव के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। संयम, संपूर्ण संयम आत्मविशुद्धि पर है। कसाय बसंग असंदेह होती, कसाय के वश होते जीव असंयमी हो जाता है क्षण मात्र में। वो असंयमी के कदम नजर नहीं होती, असंयमी के प्रतिकरण आदि नहीं होता, क्योंकि संक्लेश भावों से जी रहा है। परम तस्त संयोग संयम पे नहीं वो, और जिनके संक्लेश प्रणाम है, अशुद्ध भाव है, परंतासु संयोग नथी तस्त संयोपी नहीं बसती, उसके संयम भी नहीं होता है। इसमात्मना शुद्धिर न तस्सा, जिनके मन की शुद्धि नहीं है, उनके ना प्रतिगुण है, न प्रतिज्ञा, न बंधना, न आलोचना, न निंदा, न ग्रहा और न संयम। ओहो भैया, ओह इतनी तपन देखो, वो ऐसी तपन में बेचारा शरीर सुखा डाला जीव ने, लेकिन कैसा नहीं सुखी ना संयम। मोह हरिया रहा है, मोह हरिया रहा है। सूखी चट्टानों पर भी काई जमी रहती है, हरियाती है, एक पानी की बूंद डालो पता चल जाता है। और ग्रीष्म काल की तपन में भी यीशु चट्टानों के अंदर मेढक बैठे रहते हैं। इतना ही नहीं, चट्टानों के बीच में सांप, गोहरे, छिपकली, बिच्छू और मेढक निकल पड़ते हैं। शल्यशोधन, शिलाशोधन, प्रतिष्ठा शास्त्रों में लिखा है कि जिस चट्टान की मूर्ति बनती है वो शिलाशोधन होता है। उस शिला की शल्य क्रिया होती है, औषधियों के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से, तो मालूम चल जाता है इस चट्टान के अंदर सांप है, पन्या सांप है कि काला सांप है, कि यहाँ पर अंदर बिच्छू भरे हुए हैं या फिर मेढक बैठे हुए हैं, या पानी भरा हुआ है। पीयूष ये विद्या सीखना पड़ेगी। और यदि जिसमें पानी भरा अथवा जीव है, ससल पत्थर से मूर्ति नहीं बनती। तो आपने शायद शाकुंतला, पट्ट महादेवी शांतला पढ़ा हो, तो उसने प्रतिमा बनवाई थी, उसमें मेढक था। तो वो प्रतिमा दूषित हो गई थी, दूसरी प्रतिमा बनाई गई थी। मालूम, बहुत बड़ा मंदिर बनाया गया था, पर जो प्रतिमा थी उस पत्थर में दोष था, और सदोष पाषाण की प्रतिमा बनी,
इसलिए उनको उसका नाम ही चेंज कर दिया था, उस मूर्ति का अलग नाम रख दिया गया था। ठीक है ना। तो इसलिए भूमि शोधन भी होता है, पाषाण शोधन होता है। इसलिए सारे सल निकाल देना चाहिए। जहाँ पर हड्डियां गड़ी हुई हैं वहाँ पर मंदिर बना दिया, सांप की बामी है उस पर, वहाँ तो कभी भी मंदिर नहीं बन सकता। और मंदिर का सामान गृहस्थ को घर नहीं बनाना चाहिए जहाँ सांप की बामियां हैं, ऐसा प्रतिष्ठा ग्रंथ में लिखा वास्तु की दृष्टि से। तो जहां पर ससल्यपना है वहां जिन ग्रह नहीं बन सकता। सौम्य सागर जी विद्या बचाओ। जहां पर ससल्यपना है वहां पर जिन घर नहीं बन सकता। फिर जिसके हृदय में सल है वो जिनवर कैसे बन सकता है। प्रतिष्ठा ग्रंथ में लिखा है ससल्य भूमि पर जिनालय नहीं बन सकता। तो ससल्य भूमि पर जिनालय नहीं बन सकता है तो ससल हृदय माया मिथ्या निदान से युक्त तो प्राणी है, वो जिनवर देव कैसे बन सकता, कभी नहीं बन सकता। बंधु बंधन निंदन प्रतिक्रम करो तो, वंदना निंदन आत्मनिंदा और प्रतिक्रमण करना चाहिए, करो। जासु भाव प्रणामा न शुद्ध हो, जिसके प्रणाम शुद्ध नहीं है, परम नियमेन तासु पुरुष संयम नथी। अमन, जिस जीव के अंदर प्रणाम शुद्ध नहीं है, बार बार तो भाव बिगड़ गए, भाव बिगड़ गए, भाव बिगड़े, तुम बिगड़े ही रहोगे। आप अरे उपेक्षा करना कब सीखोगे, उपेक्षा करना कब सीखोगे। ये तेंदुखेड़ा की माताओं से पूछो रोटी बनाना जानती क्या, और यदि जानते तो जो चूल्हे में रोटी बनाते थे उस जमाने में, वो जमाना कहना पड़ेगा ना अब तो चूल्हे में रोटी सेकते थे तो ऐसे हाथ तो उठा उठा के सेक लेते थे ना, घुमा घुमा करके। रोज हाथ जलाओगे, रोटी सेकना चाहिए और हाथ जलना नहीं चाहिए। तो बोलो माँ क्या करोगे। रोटी सेकना चाहिए, हाथ जलना नहीं चाहिए। तो तुम्हारे हाथ में कुछ होता था कि नहीं, कुछ लंबा लंबा लोहे का चमीटा चिमीटा, तो ऐसे पकड़ करके और रोटी घुमा दिए, समझ रहे ना। देखा कभी चमीटा, तो चमीटे से रोटी घुमा दिए पकड़ करके। बोले क्यों, हाथ नहीं जलना चाहिए, रोटी सेकना चाहिए। उपेक्षा, कितनी अपने हाथ से बनाई हो रोटी लेकिन तब भी वो छू नहीं रही है, जब तक गर्मा गर्म रोटी है चमीटे से घुमा रही है। ऐसे ही जो परिणाम तुम्हारे चल रहे हारे 24 घंटे, बोले गुरु जी भाव बिगड़ गए, गुरु जी भाव बिगड़ गए, निसंग सागर जी भाव बिगड़ गए, भाव बिगड़ गए। अरे मित्र, एक प्रश्न है हमारा कि जैसे कि तेंदुखेड़ा में भैया यहाँ पर गल्ला मंडी है क्या, है गल्ला मंडी है। तो गल्ला मंडी है तो वो वहां पर गल्ला मंडी में गेहूं बदलते हैं कि चावल बदलते हैं, क्या बदलता कि कौन बढ़ता है, गेहूं बढ़ते हैं कि चावल बढ़ते हैं कि मक्का तुअर उड़द मूंग, क्या बढ़ते हैं बाजार में, है? भाव बढ़ते हैं, भाव घटते हैं, वस्तु तो जितनी है उतनी रहती है। ऐसे भाई यदि ये व्यापारी हैं यहाँ तेंदुखेड़ा के, इनकी गल्ला मंडी में भाव पूरे बिगड़ते ही जाएं, घटते ही जाएं, घटते ही जाएं, घटते जाएं, ये विचारों का क्या होगा। प्रतिदिन भाव गिरते ही रहे, गिरते रहे, इन व्यापारियों का क्या होगा। करोड़पति रोड पे आ जाएंगे बराबर, बोले नुकसान हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा ना। तो आप प्रतिदिन भाव गिरें, प्रतिदिन भाव गिरें और ऐसे काम करो। मनोज भाई
फिर परेशानी आए, फिर भाव बिगड़े, भाव बिगड़े, भाव बिगड़े। अरे ऐसे काम करो ना, ऐसा व्यापार, भाव बिगड़े ही नहीं, अब भाव बिगड़ रहे हैं। अरे भाई, प्रतिदिन तुम भाव ही भाव बिगाड़ते रहोगे तो बस घाटे पर घाटा लगेगा, और एक दिन तुम्हें गांव छोड़ के भगना पड़ेगा यहाँ से। बोले भाई कुछ बचा ही नहीं है, लोग पैसे मांगने आएंगे, तुम भगोगे यहाँ से। इसी प्रकार से यह आचार्य महाराज कह रहे हैं, आप प्रतिदिन भाव बिगाड़ते रहोगे, प्रतिदिन भाव बिगाड़ते रहोगे तो कभी भाव सुधारोगे कि नहीं सुधारोगे? अपने सुधरे हुए भावों की अनुभूति कब लोगे? भाव बिगड़ गए, भाव बिगड़ गए। वो आदमी ठीक कम से कम कहता रहा भाव बिगड़ गए, तो ऐसे लोग जो कहते भी नहीं है और बोले अहंकारी है ना भैया, अहंकारी है, भाव बिगड़े बोल दूंगा तो हमारी इज्जत समाप्त हो जाएगी। जबकि सुब्रत सागर ऐसे भी लोग देश में बेचारे गरीबी के दिन अमीरों जैसे जीते हैं। मालूम है आपको, गरीब लोग हैं परंतु इतनी ज्यादा प्रसिद्धि पा चुके हैं, अब अमीर गरीब कह देंगे तो इज्जत का बात, इज्जत की है तो है पूर्ण गरीब। प्रतिदिन कहीं किसी बैंक से, कभी किसी बैंक से निकाल निकाल करके वो घूमेंगे गाड़ियों में, मुख में पान जरूर होगा, बिल्कुल ऐसे बन के जिएंगे। लेकिन ऐसे दिखावी जीवन जीने तुम गरीब अमीर हो जाओगे क्या? ऐसे कुछ जीव ऐसे हैं जिनके परिणाम विशुद्धि बिल्कुल नहीं है, पर बन के ऐसे दिखाएंगे कि इन जैसा विशुद्ध परिणामी जगत में कोई है ही नहीं है। लेकिन ऋण लेकर के कब तक तुम अमीरी दिखाओगे? बनावटी विशुद्धि बना करके कब तक तुम मोक्ष मार्ग में लगे रहोगे? इससे मोक्ष मार्ग मिलने वाला नहीं है। समझ रहे? ऐसी वहीं पर ऋण लिया और फिर व्यापार फिर शुरू कर दिया। एक व्यक्ति ने, गरीब था, शास्त्री जी गरीब था, उसने एक व्यापारी के यहाँ से एक छोटी बोरी भर बेचारे ने बाजरा खरीदा। और बाजरा खरीदने के बाद अब गांव देहातों में क्या था, धान्य से ही सामग्री खरीद लेते हैं, वो तुरंत वहीं की वहीं। इतना वो किस प्रकार का जीव था, ढेर सारा बाजरा निकाला, बोले भैया अब गुड़ और दे दो। उस बाजरा को लेकर के वहीं उसी दुकान पर जहां से खरीदा था बाजरा, वहीं से उसने जो बाजरा निकाला और उससे कहता दुकानदार से, लो अब इसको आप गुड़ और दे दो। ये गणेश लाल जी को बहुत अच्छे से मालूम है, धान्य के माध्यम से सौदा करना, समझ रहे ना? हाँ, तो वस्तु का विनिमय पैसे न दे करके धान्य दे के करना। उसने एक बोरी बाजरा खरीदा और उसी किसान ने और तुरंत ही उससे विनिमय करने लग गया। अब बेचारा घर में बाजरा भी लेके कितना पहुंचेगा? ऐसे ही आपने क्या किया, ऐसी जरा सा 2-4 मिनट की विशुद्धि बनी भी, देव सागर के पास बैठे, फिर वहीं अलग दूसरा विनिमय कर लिया। उसके लिए कह रहे नहीं, संक्लिष्टता से जीना चाहिए, सारे हेतु छोड़ दो, संक्लिष्टता से मुक्त होने के पुरुषार्थ करो। षट आवश्यक का पालन करते हुए भी असंक्लेश भाव रखना चाहिए। संयमोपस्ति नैवो कस्मात् नास्ति कस्मिन् नास्ति, या इस्मात् कारणात्, जिस कारण से मन शुद्धि न ताशु मनः शुद्धि न तस्यति, मन शुद्धि नहीं है। भाई सुन रहे ना बेटा, सारी साधना एक किनारे है, मन की विशुद्धि आपकी मूल साधना है। किसी भी हेतु से मन के अंदर संक्लिष्टता नहीं आना चाहिए। न हिंसा जन्य संक्लिष्टता, न झूठ जन्य हो, न चोरी जन्य हो, न अब्रह्म जन्य हो, न परिग्रह का संरक्षण जन्य हो। जहां पर भाव का प्रवेश मस्तिष्क में होगा, प्रणव सागर, वहां संक्लिष्टता आएगी। और मित्र जिनसे कोई लेन देन नहीं है, जिनसे कोई लेन देन नहीं है,
कितनी ऐसी हत्या हो रही हैं, आप तो युवा हो, ये सारी धारा से निकल के आए हो। कितनी ऐसी हत्या हो रही हैं। कोई व्यक्ति किसी से बात करता था, उसने देख लिया बात दूसरे से कर रहे हैं, वहीं शत्रुता प्रारंभ हो गई। या तो उस बात करने वाले को मार डाला, अथवा जो बात कर रही थी उसको मार दिया। क्या हुआ? न वो तुम्हारा था न वो तुम्हारी थी, साथ फिर भी नहीं पड़े थे, लेकिन उसके राग में कितने युवा मार दिए गए हैं। तुम्हारे सामने संख्या नहीं आ रही पीयूष। हेतु दूसरे लगाए जाते हैं, पर हेतु कुछ और ही होता है। हेतु दूसरे लगाए गए। इसलिए जहां जहां दूसरे पर आंख जाएगी, वहां विशुद्धि की आंख फूटेगी। अहो ज्ञानी, जहां ये आंख दूसरे के चेहरों पर जाएगी, सुनो माताओं ध्यान से, जहां जहां दृष्टि पर जाएगी, पर पुरुष पर जाए, पर स्त्री पर जाए, पर वस्तु पर जाए, जहां आंख तुम्हारी विचित्र, जहां आंख ये विचित्र पर घूमेगी मित्र, वहां नियम से विशुद्धि की आंख फूटेगी। भाव विशुद्धि की आंख को सुरक्षित रखना है तो दूसरे की आंखों पर आंख ले जाना बंद कर दो। दूसरे की आंखों में आंख ले जाना बंद करो। निर्विकल्प सागरी, दूसरे की आंखों में आंख जाएगी बेटा, नियम से विशुद्धि की आंख फूटेगी। परम योगेश्वर आहार से या को जाते थे ना, अवधि ज्ञानी मुनिराज, बेटा वो भी अवधि ज्ञान नहीं लगाते थे, नहीं लगाते थे। वो भाई छोटू है भिंडी का, वो पता नहीं कभी हंसता कभी रोता है, देखा आपने? कभी हंसता कभी क्यों रोता है? बहुत जल्दी भैया दूसरे के दुखों से दुखी हो लेते हैं, सो रोने लगते हैं, और बहुत जल्दी दूसरे के सुखों से सुखी हो जाते तो हंसने लगते हैं। स्वयं के पास कुछ नहीं है, न हंसने का कारण है, रोने का कारण है। वो ज्ञानी लोग मध्यस्थ रहते, बोले क्यों? जितेंद्र सागर, मुझे कुछ लेन देन ही नहीं है। व्यर्थ में क्लेश पाते जीव, व्यर्थ में जयंत, व्यर्थ में शुभक सागर, व्यर्थ में न कोई लेन न देन, फालतू। बोले क्या कर रहे थे? बोले माहौल बनाने के लिए ऐसा बोल रहे थे, लोग हंसे थोड़ा। अरे लोग हंसे ना हंसे, लेकिन तुम तो फंस गए। जिनसे कोई वास्ता नहीं आपका, कोई जिनसे योग आपको प्रयोजन नहीं है, ऐसे लोगों की बातें करके जीव अपनी विशुद्धि का विघात कर रहा है। क्यों संयम? बेटा रास्ते में ट्रेन में चलते चलते कोई काम होता है क्या? वो शांत बैठता क्या जीव? एक बात प्रारंभ किए पवन ने, वो प्रारंभ इतनी ज्यादा हो गई, अंकुर अब वो लगा पूरा 1000 किलोमीटर का रास्ता तय कर लिया। ज्ञानी जन होते तो क्या करते? 1000 पृष्ठ का ग्रंथ पूरा करके आते। वो अभी छुल्लक जी आए थे, डॉक्टर सुशील मैनपुरी। मालूम सुब्रसा क्या हो रहा था? बोले महाराज जी अब इतने कार्यक्रम रहते, सब जगह मुझे जाना पड़ता है, जब छुल्लक नहीं होनी तब की बात कर रहा हूं, तो फिर ये गोष्ठियों के लिए पढ़ना पड़ता है, तो आधे ग्रंथ तो हम ट्रेन में वो चलती रहती है, हम अपने ग्रंथ पढ़ते रहते, पूरी पढ़ाई ट्रेन में किए। वो ज्ञानमती माता जी वयोवृद्ध है, विशाली डोली पे जा रहे थे, लेकिन आशी जैसे लोग क्या सोचो, आओ माता जी डोली पे जा रही, माता जी डोली पे जा रही। मालूम वो माता जी डोली पर चलते हुए भी अंदर वो अपना लेखन काम कर रही है, फुर्सत नहीं बैठी। अज्ञानी भी लोग हैं तो फोटो खिंचाने के लिए डोली पे बैठे, बोलो मेरी फोटो खींचो फोटो खींचो, पर ज्ञानी अंदर उसके अंदर बैठ करके भी, अभी कोई बोल रहा तो सटखंडागम का जो काम किया है, बीच में बिहार चल रहा था,
तो पूरा डोली में अंदर बैठे बैठे उसने पूरा लिख लिया। तो ज्ञानी जन अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं, वो अज्ञानी जन अपने समय पर कभी अच्छे काम नहीं करते। अमन सुनाई पड़ रहा है ना? 1 मिनट क्या 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए समय का। किस पल में तुमने क्या अध्ययन कर लिया, कौन से मोड़ पर काम आएगा, किस क्षण में तुमने कौन से एक काव्य लिख लिया, कितने जीवों कल्याण करेगा, कितने जीवों कल्याण करेगा। ओहो, आपने एक अच्छा ग्रंथ लिखा, लोग गद्दी पे बैठ के स्वाध्याय कर रहे थे, उनके भाव बदल रहे थे, ये संयमी बन गए। मालूम, एक जीव ने पंचशील नाम की पुस्तक, छोटी 60 पृष्ठ की, वो पुस्तक पढ़ करके अखंड ब्रह्मचर्य ले लिया। इसलिए अपने जीवन में किस जीव को कब मोड़ आता है। एक मुनि महाराज थे, वे एकल विहार कर रहे थे बेटा, पुरुषार्थ देश न पढ़ करके वे एकल विहार का त्याग करके अपने गुरु के पास पहुंच गए। और फिर मुझे मिलने आए थे भिलाई में, बोले मैं आपकी पुरुषार्थ देश न पढ़ के अपने गुरु के पास जा रहा हूं। इसलिए प्रतिपल ऐसे काम करो जिससे स्वयं का भी हित हो और पर का भी हित हो। इसलिए नित्य आनंदिक स्वरूप शुद्धात्मा अनुभूति, शुद्धात्मानुभूति प्रतिपक्ष विषय कसाय अधीनी, जो विषय कसाय के अधीन है। और कहाँ जा रहे हैं? पुनस्सागरी ख्याति, पूजा, लाभ, इन 3 में डुबकियां लगा रहे। ख्याति, पूजा, लाभ, मनोरथ, सत्य सहस्री। ओहो, लाखों विकल्पों से तो करके विकल्प जाल माला प्रपंचो, विकल्पों की जाला के माल में माला को में पड़ के प्रपंच में लगे हुए उत्पन्न अपध्यान, जिनके खोटा ध्यान चल रहा है, चित्तम रंजितम, खोटे ध्यान से इनका चित्त रंजित है। जिस व्यक्ति के मन में जो बस जाए ना, तो कहीं भी बैठा हो, चाहे मंदिर में हो, चाहे घर में हो, चाहे मसान में हो, चाहे सूर्य के सामने हो, चाहे चंद्रमा की चांदनी में हो, वो तो 24 घंटे झुलसता है, क्योंकि उसके मस्तिष्क में कुछ और ही चल रहा है। जिसके भीतर और चलता ना, वो दीक्षा के चौक से भी भाग जाता है। हार्दिक, जिसके भीतर को चलता है वो दीक्षा के चौक से उठ जाता बेटा, और जिसके भीतर को चलता हो वो शादी के चौक से उठ करके दीक्षा ले लेता है। एक बार नेमिनाथ स्वामी थे, पवन नेमिनाथ, वे शादी के लिए जा रहे थे, शादी के लिए रथ पर बैठे हुए, बस शादी के चौक पर बैठने वाले थे, यशोदा जी दीक्षा के चौक पर पहुंच गए। पुण्य क्षीण दीक्षा का चौक छोड़ करके पीयूष शादी के चौक में चला जाता है, और पुण्यात्मा जीव शादी के चौक पर बैठने वाला था, उस दीक्षा के चौक पर जाके बैठ गया। चित्तम रंजितम, रंजितम वास्तम तिष्ठति तस् द्रव रूपम, उसके द्रव वंदना निंदा प्रतिवादिकम कृणस्यापि, जिसके चित्त में विशुद्धि नहीं है वह द्रव रूप से वंदना निंदन प्रतिगुण आदि करते हुए भी भाव संयमो नास्ति, वो भाव संयमी नहीं होता। इति प्राय, ऐसा अभिप्राय जानना चाहिए। एवं इस प्रकार से मोक्ष, मोक्ष फल, मोक्ष मार्ग प्रतिपादक, मोक्ष और मोक्ष का फल, मोक्ष का मार्ग का कथन करने वाले द्वितीय महाधिकार मध्य, द्वितीय अधिकार के मध्य में निश्चय नहीं ना, निश्चय ने से पुण्य पाप द्वयम, पुण्य पाप दो समान है, ऐसा कथन करने वाला इत्यादि व्याख्यान मुख्यत्व ने चतुर्दश सूत्र से स्थल समाप्तम, 14 सूत्र स्थल समाप्त हुआ। अथनंतरम शुद्धोपयोग प्रतिपादन मुख्यत्व न, शुद्धोपयोग प्रमुखता से एक अधिक 44
41 सूत्र पर्यंत व्याख्यानम करोति, व्याख्यान करते हैं। तदनंतर अंतरस्थलम चतुष्टयम भवति, उसमें 4 अंतरस्थल हैं। तद्यथा प्रथम सूत्र पंचकेन, प्रथम 5 सूत्र में शुद्ध उपयोग व्याख्यानम करोति, आगे अब शुद्ध उपयोग का व्याख्यान करेंगे। तदनंतरम पंचदश सूत्र पर्यंत 15 सूत्र पर्यंत वीतराग संवेदन, वीतराग संवेदन ज्ञान मुख्यता से व्याख्यानम व्याख्यान है। अत ऊर्ध्वम सूत्र पर्यंतम 8 सूत्र पर्यंत परिग्रह त्याग मुख्यत्वेन, परिग्रह त्याग के मुख्यता से व्याख्यान है। तदनंतरम त्रयोदश सूत्र पर्यंत 13 सूत्र पर्यंत केवल ज्ञानादि गुण स्वरूपेण, केवल ज्ञान गुण स्वरूप सर्वे जीवा समानति, केवल आदि गुणों की अपेक्षा से सभी जीव समान हैं। व्याख्यानम करोति, ऐसा व्याख्यान करेंगे। तद्यथा आगे करेंगे, समझना चाहिए। सार समझिए, सुनो ध्यान से। सार इतना है, आप पूजा करो, पाठ करो, श्रावक हैं, दान दो, भगवान की पूजा करो, लेकिन इन सारी क्रियाओं में इस समल के जीना हमारे भावों की विशुद्धि में कमी ना आने पाए। माँ, जिस मंदिर में पूजा करने गए थे आप, उसी समय कोई माँ ने तुम्हारी थाली उठा ली, तो थाली उठा ली, उसको ले जाने देना। तुम क्या सोचना, थाली तो पुनः मिल जाएगी, लेकिन कहीं भगवान के सामने भाव बिगड़ गए तो विशुद्धि कहां से लेने आएंगे। ठीक है, आप सोले के कपड़े पहन के खड़े हुए थे, किसी बच्चे ने आपको छू लिया, उस बच्चे के साथ आप क्या करोगे, बस इतना उत्तर दे दो, मैं जा रहा हूं। आप सोले के कपड़े पहने खड़े हुए थे और किसी बालक ने आपको छू लिया, उस बालक के साथ आप क्या व्यवहार करेंगे, इतने बात बता दो। एक आध सुना के निकलोगे कि निकलोगे? और गरीब का बच्चा तो एक आध, फिर प्रश्न मेरा इतना है आपसे, जो तुम्हारे कपड़े छुल गए हैं वे तो पुनः प्राशुक 1 बाल्टी पानी में तुम पुनः शुद्ध कर सकते हो। वो बच्चे के गाल पर तुमने जो चांटा मारा है, वे भावों की संक्लेशता जो बनी है, वे अशुद्ध हुए हैं, वे कौन से पानी में धोने जाओगे? इसलिए जितने सोले करने वाले हैं, आप सोला छोड़ मत देना, लेकिन इतना ध्यान रखना, कदाचित तुम छुल जाओ तो इतना बोल देना बच्चे से, बेटा तुम चिंता मत करो, हम दूसरे कपड़े पहन लेंगे, परंतु आगे नहीं छूना। ऐसा बोल सकते हो क्या? पक्का? हार्दिक तुम्हें नीम ले लो पहले। कदाचित आगम से तुम्हारे कपड़े छिल गए तो आप ऐसा बोल दोगे कि भैया चिंता नहीं करना, हम दूसरे बदल लेंगे, लेकिन आप भाव मत बिगाड़ना। विश्वास में वो तुम्हारे 10 बार पैर पड़ेगा कि हम हार्दिक से बात सुन रहे हैं कि कोई भगवान बोल रहे हैं। इसलिए अपने जीवन में काम तो बिगड़ चुका है, भाव मत बिगाड़ो, भाव सुधरे रहे तो भगवान जरूर बन जाओगे। भगवान महावीर स्वामी की